चाहे जब मिलते वो ना चौसर बिछाते और ऐसे खेलते रहते। अब एक दिन ऐसे खेल रहे थे तो लगातार कभी राजा जीतता हो कभी जो बादशाह था वो, अब ऐसे चलते रहे। ऐसे बातों में दोनों में शर्त लग गई कि ना, जैसे वो जो बादशाह रहता बोले अगर तुम्हारा बेटी हुई, क्योंकि इनका गर्भवती थी रानी जी, तो मेरे हाथ में ब्याना पड़ेगा। तो राजा भी हाँ कर देता है। अब हाँ तो कर देता है पर अंदर से डर भी थोड़ा रहता है। अब उस बार जो बाजी लगती है तो वो राजा हार जाता है, तो अब उससे चिंता होने लगती है। आता है बोले अब क्या होगा, अब ना मेरी जब बेटी होगी इस बार तो वो उसके यहाँ और कहाँ, उनका धर्म अलग हमारा सब रीति रिवाज अलग, कैसे होगा। इसी चिंता में रात भर निकल जाता है। तो रानी पूछती है राजा जी क्या हुआ, तो बोले वो फिर बताता है ऐसा। तो बोले फिर, तो बोले आपकी अगर कन्या हो तो तुम मरवा देना और ना उसे मत रखना। बोले ठीक है राजा जी। तो अब ना जब वो राजकुमार होते तो रखते, पर कन्या होती तो मरवा देते। अब ऐसे करते करते थोड़ा समय निकल गया। अब उसके 4 राजकुमार हो गए पर एक भी बहन नहीं थी राजकुमारों की। तो अब रक्षाबंधन आया तो पूरे नगर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। तो राजा के बेटों को बड़ा बुरा लगे कि हमारी कोई बहन नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि मामा हमारी कोई बहन नहीं, हमें कितना बुरा लग रहा है। तो रानी बोल देती तुम्हारी बहन हुई तो थी पर राजा का आदेश था कि ना हो अगर कन्या तो मरवा देना, इसलिए तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तो बोले अब की अगर हो तो आप ना रखना, हमें तो बहन चाहिए। बोले ठीक है पर ना राजा जी से छिपा के रखना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब इस बार ना कन्या होती है पर राजा जी को बोलते हैं कि राजकुमारी हुआ है और उसका लालन पालन लड़कों जैसे ही होता है, कपड़े लड़कों के पहनाते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। जो शिक्षा दीक्षा है सब उसे देते रहते हैं। अब एक दिन वो जो राजा जी रहते हैं वो जंगल में जाते हैं शिकार करने। बोले अब के तो छोटे वाले राजकुमार को साथ में ले जाऊंगा। अब रानी थोड़ी घबराई क्योंकि वो तो कन्या रहती है, पर फिर भी बोले अच्छा चलो ठीक है। अब वो राजा जी और वो छोटे वाले राजकुमार को लेके निकल जाते हैं। अब वो ना बहुत दूर निकल जाते हैं शिकार करते करते। अब वो राजकुमारी को बाथरूम आती है तो बोलती पिताजी मुझे ना बाथरूम जाना। अरे बोले इतनी जगह कहीं पे भी खड़े हो कर लो। तो वो रहती तो लड़की है तो उसे संकोच लगता पिताजी के सामने। तो वो पेड़ की साइड लेके जाके घास फूस में बैठ के करती तो देख लेते राजा जी कि ये तो कन्या है। बहुत दनाते हुए आते हैं उसे लेके। बोले वो रानी को बुलाते तुमने ऐसा कैसे किया। बोले मैंने क्या किया, राजकुमारों की इच्छा थी इसलिए आपसे झूठ बोला। तो बोले बुलाओ राजकुमारों को। चालो राजकुमारों के साथ वो जो राजकुमारी रहती उन्हें घर बाहर कर देते। बोले जाओ अब तुम अपना कमाओ खाओ। वो अपनी बहन को लेके निकल जाते। बोले ठीक है हमने बोला था तो हम भी सजा भुगतने को तैयार हैं। अपनी बहन को लेके वो भी निकल जाते हैं नगर से बाहर। नगर से बाहर जंगल पहुँचते हैं, एक कुटिया बना लेते हैं, चारों भाई वो मज़े से रहते हैं। अब बहन को बोल देते तुम यहाँ रहना और सुरक्षा के पूरे साधन कर देते हैं और खुद नगर में कमाने जाते हैं। वैसे थोड़े दिन चलता रहा। अब वो बहन अकेली बोर होती है। फिर जब भाई लोग आते हैं एक दिन शाम को तो बोले भैया मुझे बहुत बोरियत लगती है, यहाँ कोई है नहीं, किसके साथ क्या खेलूँ। बोले ठीक है। तो अब वो ना चिड़िया ऐसे ला के दे तो उन्हें बोले इन्हें ना दिन भर दाना पानी देना और तुम खेला करना। बोले ठीक है। अब वो ऐसे खेलती रहती है। एक दिन ऐसे कुछ काम में ऐसे खेल में लग जाती, चिड़िया को दाना पानी देने भूल जाती, वो मूर्छित हो जाती है। अब वो जैसे आती बोले अरे चिड़िया मूर्छित हो गई। तो उसे डर लगने लगता है कि भाई लोग आएंगे क्या जवाब दूंगा। पहले पिताजी ने बाहर निकाल दिया है, जंगल में आके मेरे कान रह रहे, अब क्या होगा। अब ऐसे घबरा कर बैठ जाती है और ना झोपड़ी के बाहर रोने लगती है। इतनी नुकसान में आती है। बोले क्या हुआ बेटा। तो बोलती है ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले ऐसा करो 100 रुपया नाम लेके माता जी का नाम लेके और तुम ना रख दो, तुम्हारी चिड़िया ठीक हो जाएंगी। और फिर जब वो हो जाए तो सास सुहागिन को ऐसे कर देना जिमा देना। बोले ठीक है। अब वो जैसी करती तो देखो तो चिड़िया में थोड़ा पानी छींटे मारती, हिलने डुलने लगती, बड़ी खुश होती, उन्हें दाना पानी देती है। वो 100 रुपया लेके फिर बाहर बैठ जाती, कोई दिखे कोई आए तो मैं जल्दी से माता जी की पूजा कर लूँ। अब उधर से कोई नहीं निकलता। थोड़ी देर 1 आधे घंटे बाद देखा तो उधर से एक बारात आती रहती है जंगल से होते हुए। तो बड़ी खुश होती चलो कोई तो आया, अब मैं गुड़ चना मंगा के और ना बढ़िया जल्दी से पूजा कर लूँगी। अब जैसी बारात पास में आती तो बोले भाई रुको और हमें ना गुड़ चना ला दो। तो अरे बोले अरे मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, इतना समय नहीं है। और बारात आगे बढ़ जाती है। तो ठीक है अब आगे बढ़ जाती है। फिर अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं 1 आधे घंटे बाद तो उधर से मैयत जाती रहती है। फिर वो खुश रहती कोई आए हैं। फिर बोले भैया मेरे लिए गुड़ चना ला दो। तो बोले अरे हमें तो जाना है, ये कन्या कहाँ से आ गई सब बोलने लगे। उसमें एक बूढ़े आड़े रहते हुए बोलते अरे ला दो, अपन को तो ये मिट्टी को दाग देना है, इसमें क्या मुराद, थोड़ी देर सवेरे चले गई। बोले ठीक है। अब वो ना इंतजार करते हैं, मिट्टी को एक साइड रख के और कोई उनके गुड़ चना लेने चले जाते हैं। ठीक है वो उसे ला के और फिर
मैयत आगे बढ़ जाती है। अब जैसे इसकी पूजा चालू होती है तो उधर ना फेरे चालू होते हैं और इधर पूजा चालू होती है, तो जो दूल्हा रहता है मूर्छित हो जाता है और बोले क्या हो गया क्या हो गया, दूल्हा कैसे मूर्छित हो गया, अभी तक तो सब अच्छा हुआ। तो बोले हो ना हो, अपन ने लड़की का काम नहीं किया, उसी ने कुछ जादू टोना किया है। तो बोले चलो चलो उसी के पास चलो वापस। बोले ठीक है। और इधर जैसे ही वो मैयत पहुंचती शमशान में, जैसे चिता पे लगाते अग्नि देने वाले रहते वो तो हलचल हो जाती। अरे बोले तो हिल रहे, सब हटा के देखते, बोले अरे ये तो मुर्दा जिंदा हो गया, कैसे चमत्कार, कुछ ना हो कुछ तो हो, वो कन्या को अपन ने ला के दिया इसीलिए चमत्कार हुआ है। वो भी कहते चलो उस कन्या के पास चलो अपन पूछेंगे। अब इधर से बाराती और उधर से मैयत वाले दोनों कन्या के पास पूछते हैं। तो बोले मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया ये मैया जी ने किया, इन्हीं की मुझे पूजा करनी थी, मंगानी थी, और आप भी मन्नत कर लो तो आपका भी काम हो जाएगा। तो अब वो जैसे दूल्हे वाले हाथ वाथ जोड़ते हैं, वहाँ प्रसाद लेते हैं, तो देखो दूल्हा खुशी से हो शायद, सब लोग बड़े खुश होते हैं, अरे दूल्हा ठीक हो गया, अच्छे से शादी ब्याह होते हैं, जाते हैं और फिर नगर में पूरा बुलाते हैं और ओसान मैया की संकटा करते, इधर मैयत वाले भी जाते हैं और ना ओसान मैया की पूजा करते हैं पूरे नगर में, सुहागलों को बुला के जिमाते हैं। अब ये खबर धीरे धीरे राजा के पास पहुंचती कि अरे देखो तो जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया। बोले ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? वो सिपाहियों को भेजते हैं कि जाओ देखो पता हो करो। अब वहाँ पहुँचते तो बोले राजकुमार राजकुमारी हैं, आके खबर देते हैं। तो बोले देखो उन्हें फिर बोले अब मैं क्या करूँ, तो फिर अब खबर तो उन्हें मिलती है कि माता जी ने कुछ क्या है, वो भी स्मरण करते माता जी हमारा भी कुछ कल्याण को, बच्चों को निकाल के कौन खुश होता है, दुख तो उन्हें भी हो रहा था कैसे भी हो। अब मैं वचन से बंद हुई इसलिए अपने बच्चों को निकालना पड़ा, कुछ तो चमत्कार करो। इससे वो भी मान कर लेते हैं। तो ना माता जी सपने में वो बादशाह को दर्शन देती है, बोले शादी हो नहीं सकती और देखो तुम्हारे का उन्होंने बच्चों ने निकाल दिया, तुम कुछ भी करो, जाओ राजा से बोलो कि मैं तुम्हें बंधन से मुक्ति किया वादे से। बोले ठीक है। अब वो दूसरे दिन ही वो बादशाह आता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें ना बंधन से मुक्त किया। बड़े खुश होते, बोले माँ का तो चमत्कार ही है, देखो बड़े खुश होते और अपने राजकुमार को अच्छे डोले बाजे धाने से ले आते हैं, जैसे मैया ने उनका चमत्कार किया। जय बोलो उषान मैया की जय।